We'll talk about the inertia of rest. It is the property of the object at rest by virtue of which it opposes any change in its state of rest by itself in the absence of some external unbalanced force. कि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तब इनर्शिया क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। फोर्स अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। तो फॉर एग्जांपल एक ग्लास लिया मैंने, खाली है, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा है, उस टम्बलर के ऊपर मैंने क्या रख दिया है, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन। जैसे ही मैं कार्डबोर्ड को, ये कार्ड को मैं फ्लिक करूँगी, यानी कि ऐसे करके धक्का लगाऊंगी, तब क्या होगा, कार्ड आगे चला जाएगा और जो कॉइन है वो नीचे गिलास में गिर जाएगा। तो वो क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पोजीशन पे, क्योंकि कॉइन रेस्ट पोजीशन पे था इसलिए वो नीचे गिर गया और कार्ड क्या आ गया, मोशन में। जब कोई चीज़ मोशन पे आ जाएगी तो कॉइन क्या है, रेस्ट पोजीशन पे, वो ग्लास के अंदर चला जाएगा। दैट इज़ द रेस्ट पोजीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेक्स्ट है इसमें कि हम किसी भी कारपेट होती है उसको खूब ज़ोर ज़ोर से अगर साफ़ करते हैं किसी स्टिक से, तो क्या होता है, हम उसका डस्ट जो है उसके अंदर वो रेस्ट पोजीशन पे है, कारपेट क्या गया, मोशन पे गया स्टिक मारने से। तो क्या हो गया, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो उसमें डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ उड़ने शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि कारपेट मोशन पे आया स्टिक के बीट करने पे, लेकिन डस्ट उसमें क्या था, रेस्ट पोजीशन पे। ऐसे ही पेड़ों को हम शेक करते हैं, बड़ी ज़ोर से हम अगर विगरसली उसे शेकन करते हैं तो पत्ते नीचे गिर जाते हैं ड्यू टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने कहा है कि ग्रेविटेशन की वजह से सारे पत्ते नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि लीव्स जो हैं वो क्या हैं, रेस्ट पोजीशन पे थे और वो रेस्ट ही रहना चाहते हैं, वो मोशन नहीं होना चाहते, इसलिए वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये आपके काफ़ी सारे एग्जाम्पल रेस्ट पोजीशन के बन जाते हैं कि जितना मर्जी आप इसके सारे जो आपके यानी कि आसपास के कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बनेंगे जो रेस्ट पोजीशन के बनेंगे। सेकंड है मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय इटसेल्फ। अगर एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा है तो वो चेंज होगा, मोशन में आएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल हम पैसेंजर्स हैं, बस में बैठे हुए हैं, बस एकदम रुक जाती है, क्या होता है, बॉडी का अपर पार्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे था, लोअर पार्ट जो आपका यानी कि बॉडी रेस्ट पोजीशन पे थी, अपर पार्ट आपका रिमेन इन मोशन में आ जाएगा ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। इसीलिए सिर्फ आगे की तरफ हम धक्का में यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी बॉडी जाती है। पैसेंजर टेंड टू फॉल्स साइडवेज व्हेन बस टर्न इन द शार्प टर्न। अगर बस टर्न लेगी क्या होगा, पैसेंजर भी, हम भी वैसे ही टर्न लेना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी भी वैसे ही टर्न करनी शुरू हो जाती है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। और पैसेंजर अगर चलती हुई ट्रेन से या बस से हम एकदम आगे की तरफ गिरते हैं, फेस हमारा डाउनवर्ड्स है, अगर हम उतरते हैं किसी ट्रेन से तो हमारा जो फेस नीचे की तरफ होता है और हम आगे की तरफ गिरते हैं, किस वजह से, क्योंकि ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्या होता है, अगर हम धीरे धीरे उसके चलते रहेंगे तो हम ठीक है, नहीं अगर हम नहीं चलेंगे बस के साथ तो हम एकदम गिर जाएंगे मोशन की वजह से, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। आप लगेज है यूजली टाइड कर देते हो रॉप के साथ रूफ ऑफ द बसेस में, क्यों, सडनली स्टॉप होती है, लगेज जो होता है रूफ का रेस्ट पोजीशन पे होता है लगेज, और बस मोशन पे होती है। जब वो एकदम रुकती है तो वो नीचे की तरफ गिरने की हो जाता है, क्योंकि लगेज क्या है, रेस्ट पोजीशन पे रहना चाहता है, और वो जो चीज़ रेस्ट पोजीशन पे रहना चाहती है वो रेस्ट ही रहना चाहती है, उसे मोशन नहीं करना है। तो वो क्या होता है, ड्यू टू द मोशन, बस तो मोशन पे चल रही है लेकिन लगेज जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो उसी में रहना चाहता है।
ठीक है, ये दोनों आपके हो गए इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट आपका है थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसके डायरेक्शन में चेंज होती है, टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फास्ट मूविंग बस है, नेगोशिएट ए कर्व ऑन ए रोड, पैसेंजर फॉल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व्ड रोड। क्या होगा, हम उसी वक्त डायरेक्शन वैसे ही अपनी चेंज कर लेते हैं। स्टोन, अगर मैंने एक पत्थर को एक धागे से बांध दिया है और उसको एक स्टिक से मैं जोर जोर से ऐसे करके हिलाऊंगा, और स्ट्रिंग को हिलाने से स्टोन फ्लाइज टेंजेंट पोजीशन पे जाते हैं पॉइंट के, तो ऐसे राउंड घुमाने से क्या होगा, ऐसे घुमाएंगे एक स्टिक के साथ बांध के, तो क्या होगा, वो कहीं पे भी आप बैठोगे तो फेंक दोगे उसको बाद में, तो उसका कहीं भी ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से वो चेंज हो जाएगी उसकी डायरेक्शन। जैसे कुछ वो गेम्स भी ऐसे होते हैं, बॉल थ्रो कर रहे हैं, तो वो फिर हमारी जो होता है कि डायरेक्शन उसकी कहीं पे भी चली जाती है, बॉल आपकी कहीं पे भी फेंकी जाती है राउंड व्हील में जो बॉल आपकी होती है, तो ये आपकी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को यानी कि चेंज कर देते हैं किसी भी डायरेक्शन को। ये तीनों आपकी हो गई इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और वाई वाले क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं, वाई वी लगेज इज यूजली टाइड विद द रोप ऑन द रूफ ऑफ द बसेस, एंड वाई द डस्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द कारपेट बाय शेकिंग इट। ये वाई वाले क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आते हैं और कई सारे एग्जांपल्स इसमें बन जाते हैं जो आपको करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।